Hello students, welcome to online class of business studies of +1 commerce। चैप्टर 11 साडा चल रहा है जिहदे च अज आपां डिस्कस करेंगे बैंकिंग फैसिलिटीज़ या सर्विसेज। बैंक वालों किहड़ियां फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीतियां जांदियां। सब तो पहला हैगा बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिहदे राही असी अलग अलग जगह ते ड्राफ्ट राही अपना पैसा किसी नूं भी भेज सकते हैं। लेकिन ये जिहड़ी फैसिलिटी है ज़्यादातर अकाउंट जिन्हां दा बैंक कोल होएगा उन्होंने ही अलाउ की जाती है। वो कस्टमर को एक परफॉर्मा फिल करना पैंदा है जिदे थ्रू वो अपना समान दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। नैक्सट है बैंकर्स चैक। बैंकर्स चैक बारे आई होप सारे बच्चों को पता होएगा। जिहड़ा असी चैक कट के किसी को पेमेंट कर देने तो चैक राही भी असी अपनी पेमेंट किसी को भी दे सकते हैं। तो जिहड़ा चैक है अगर साडे बैंक च पैसा होएगा तो ही दूसरे को पेमेंट की जा सकती है। अगर बैलेंस साडे अकाउंट से नहीं होएगा तो चैक बाउंस हो जाता है। नैक्सट है रियल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट RTGS। RTGS राही असी एक बैंक तो दूसरे बैंक च पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट च। और ये आपां पैसा ट्रांसफर करने लई कोई वेट नहीं करनी पैंदी। जिवें ही असीं ट्रांजैक्शन करते हैं तो इमीडिएट पैसा दूसरे के अकाउंट से चला जाता है और ये इलैक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है पैसा। पर वो लिए सानू बैंक विजिट करना पैंदा है। बैंक आवर्स दे विच ही जाके असी RTGS की फैसिलिटी लै सकते हैं। ये बैंक ने लिमिट रखी हुई है, अगर इन्ने तो घट दी असी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चार्जिज अलग होंगे। उस लिमिट तो ज़्यादा दी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चार्जिज ज़्यादा होंगे। RTGS के फीचर्स की है कि ये इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम है जिसका सारा कंट्रोल RBI कोल हुंदा है। ये पैसे की जरूरत नहीं है, मतलब फिजिकल एक्सचेंज ऑफ असी मनी अपने हथी किसी को नहीं देंगे, सीधा अकाउंट राही इलैक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट्स की जांदियां। और ये पेमेंट जो एक बार होगी तो ये दोबारा रिकवर नहीं की जा सकती। वो पेमेंट फाइनल पेमेंट है। जिवें ही असी ट्रांजैक्शन करते हैं इमीडिएट पैसा दूसरे के अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी वेट। और ये फैसिलिटी उस टाइम के दौरान ही ली जा सकती है जो बैंकिंग आवर्स होंगे, जो बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। RTGS लिए बैंक वालों चार्जिज फिक्स किए हुए हैं, उन्ने ही चार्ज किए जाएंगे उहदे वालों। RTGS फैसिलिटी सिर्फ वही बैंक से अवेलेबल है जिथे कोर बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम है। नैक्सट इज़ नेफ्ट। नैफ्ट आजकल फैसिलिटी लोगों वालों बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। नैट का मतलब है नैशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आपां पूरे नेशन पूरे देश के इलैक्ट्रॉनिकली घर बैठे जदों मर्जी 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल है। असी नैट राही नैट बैंकिंग कर सकते हैं, किसी के भी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो WEFT वर्ड लिखा आ रहा है बेटे इतने वेफ्ट गलत लिखा हुआ है, नैफ्ट आना है NEFT नैफ्ट, ठीक है। उस तो बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बारे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फैसिलिटी सिर्फ बिजनेसमैन लिए है जिन्होंने बैंक से करंट अकाउंट खुलवाया होया है। वो करंट अकाउंट के विच उन्होंने ये फैसिलिटी मिलती है कि वो जिन्ना पैसा उन्होंने बैंक से अवेलेबल है उस तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, पर वो बैंक वालों दिता होया करजा मन्निया जाएगा ओवरड्राफ्ट। नैक्सट है कैश क्रेडिट। ये बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करता है, बट उन्होंने बदले च कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी कोई फिक्सड एसेट टेंजिबल एसेट गिरवी रखना पैंदा है। तो ये आपां अपना एसेट बैंक को गिरवी रख के लॉन्ग टाइम लिए पैसा यूज़ कर सकते हैं। एक लिमिट मिल जाती है, उस लिमिट तक जिन्ना पैसा सानू चाहिए असी कढ़वा सकते हैं। तो जो साढ़े कोल सरप्लस पैसा होवे तो असी बैंक से वापस भी पा सकते हैं। ये भी मैं ऑलरेडी तुहाडे नाल डिस्कस कर चुकी हाँ। और ये इंटरस्ट डेली बेस देखा जाता है, जिन्ना पैसा साडा अकाउंट जिन्ना असी अकाउंट चो यूज़ किया होएगा उन्ने ते ही इंटरस्ट पएगा। नैक्सट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग से आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। बैंक वालों सानू सर्विसेज प्रोवाइड की जांदियां डिजिटल पेमेंट करन दियां, जिस फर्स्ट है इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, मतलब इलैक्ट्रॉनिकली एक जगह तो दूसरी जगह आसानी नाल पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। जिमें कि अजकल वेजिज या सैलरीज देनियां होण तां कंपनी जिहड़ी है वो इलैक्ट्रॉनिकली ये काम कर सकती है। ATM ऑटोमेटिड टैलर मशीन, ये बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। ATM कार्ड ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं बैंक वालों सानू प्रोवाइड किया जाता है, तो असी जाके ये थ्रू पैसा कढ़वा सकते हैं ATM के थ्रू जोड़ा पैसा असी अकाउंट से जमा करवाया। नैक्सट इज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी इनू कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड होल्डर नू
ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪ ਟੂ 40 ਡੇਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਏ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਸਰਵਿਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਪਲੇਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਵਰਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੈਟਵਰਕ। ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।